गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट ऑनलाइन सेशन में अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि जब सीरीज़ कनेक्शन होता है किसी भी सर्किट में तो उसके करंट पे क्या डिफरेंसेस आते हैं, उसके वोल्टेजेस पे क्या डिफरेंस आते हैं, उसके रेजिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट ऑनलाइन सेशन में देखी थी। उसी के निचोड़ के स्वरूप में आज हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं विच इज़ एग्जाम्पल 12.7, जिसमें जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं उस उन सभी को हम इस प्रॉब्लम में यूज़ कर लेंगे। तो ये एक ही प्रॉब्लम है, ये पूरा सीरीज कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद, और मुझे लगता है काफ़ी आसान भी है, तो आप आसानी से समझ जाओगे। सो एन इलेक्ट्रिक लैंप, एक इलेक्ट्रिक लैंप मतलब बल्ब हुज रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्ड क्या है, यहाँ पे कंडक्टर, दैट मीन्स दोनों में अगर ओम है तो वो दोनों रेजिस्टेंस ही होंगे। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ रेजिस्टेंस लिखा है तो सिर्फ 20 ओम ही सर्किट में लेने हैं, ऐसा नहीं है। कंडक्टर ऑफ 4 ओम मतलब वो भी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही हुआ। ये दोनों चीज़ें आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, ये दोनों चीज़ें 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, जो फिगर 12.9 में दिखाया गया है। तो फिगर 12.9 देख ले रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक लैंप कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रेजिस्टर ऑफ 4 ओम टू अ 6 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे पूरा एक सर्किट, यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4, तो एक सेल 1.5 वोल्ट का है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो 4 वोल्ट मिलके 6 वोल्ट हो गया। तो ये 6 वोल्ट की सर्किट, क्योंकि यहाँ पे चाबी ऑन है, की इज इन ऑन कंडीशन, स्विच ऑन कंडीशन में है, उसी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। ट्रेडिशनली हमको पता है कि करंट ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही घूमता है, इसी वजह से हमने यहाँ पे आई दे दिया। यहाँ पे एक आप देखिए, ये रॉन्ग एरो है, इसको आपको कंसिडर नहीं करना है, ये गलत है। एम्पियर को कहीं पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट ऑनलाइन सेशन में बात की थी। लॉजिकली भी कहाँ लगना चाहिए और वैसे कहाँ लगना चाहिए, दोनों चीज़ों के बारे में हमने डीप डाउन लास्ट ऑनलाइन सेशन में बात की थी। अगर नहीं देखा तो वो पहले देख लो। सीरीज में यहाँ पे कनेक्शन दिए गए हैं, एक 20 ओमेगा का बल्ब और उसके साथ एक 4 ओमेगा का कंडक्टर, दोनों चीज़ें सीरीज में लगी है। तो हाथ पकड़ के हाथ हमने इसको कनेक्ट कर लिया, सारी चीज़ें इसमें हो गई। यहाँ पे वोल्ट मीटर भी एडिशनली लगाना चाहो तो मैं मना नहीं कर रहा, बट यहाँ पे हालांकि ज़रूरत नहीं है। लगा दो तो अच्छा लगेगा दिखने में। एक यहाँ पे लगा दो और एक यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे आप लिख लो V1 और यहाँ पे आप लिख लो V2। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट ऑनलाइन सेशन में पढ़ा था कि वोल्टेज जब सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस हो तब वो बट जाता है, हालांकि करंट बटता नहीं है। ये चीज़ हमने देखी थी, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद पैरेलल कनेक्शन को भी हमें समझना है। कैलकुलेट ए, पहली कंडीशन, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? तो हमें पता है कि जब भी सीरीज में कनेक्शन हो तो टोटल रेजिस्टेंस के नाम पे सिर्फ हमें एडिशन ही करना है। तो इसको बिना कुछ करे ही आप बोल सकते हो कि ये 4 और 20 टोटल 4 + 20 दैट इज 24 ओमेगा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। तो इसके लिए तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। दूसरी चीज, द करंट थ्रू द सर्किट, इस पूरे सर्किट में करंट कितना बह रहा है, तो उसके लिए ओमेगा वाला हमारे पास फॉर्मूला है विच इज V इज इक्वल टू IR। रेजिस्टेंस हमने दोनों का मिला के लेना है, दैट इज 24। तो V तो हमारे पास है ही 6 वोल्ट, तो कैलकुलेट करके हम I भी निकाल सकते हैं, तो ये B वाला भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तीसरी चीज़, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 ढूंढना है और यहाँ का भी V2 ढूंढना है। इसके लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा, V इज इक्वल टू IR। क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल V1 हम ढूंढ रहे हैं तो फॉर्मूला बनेगा IR1, और इसके लिए बनेगा V2 इज इक्वल टू IR2। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम देखते हैं इसको वन बाय वन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सीरीज में है सीधा सा आधा एडिशन ही कर देना है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक लैंप, लैंप का रेजिस्टेंस, तो R सफिक्स L, यहाँ पे L बड़ा दिख रहा है बट आपको सफिक्स नीचे लिखना है, इज इक्वल टू 20 ओम गिवन दिया गया है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज,
ऐसा कंडक्टर जो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, जो सीरीज में कनेक्ट किया गया है, उसका रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड इज 4 ओम। तो यहाँ पे 4 ओमेगा भी दिया गया है। तो देन द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पे क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है R सफिक्स S, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सीरीज कनेक्शन इज इक्वल टू R1 है 20 ओम और R2 है 4 ओमेगा। तो टोटल हो गया 24 ओमेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही इजीली कैलकुलेट हो गई। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ये बैटरी के दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज हमें दिया गया है विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट। आप बोलोगे सर 1.5 के 4 नहीं लेने, नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा बैटरी सोर्स ही कनेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 6 वोल्ट के 4 बैटरी की जगह एक बड़ा और एक छोटा 6 वोल्ट लिख दिया तो भी चलेगा, देयर इज़ नो इशू। बट ट्रेडिशनली 1.5 वोल्ट के सेल्स होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 ऐसे 4 लिए हैं। नेक्स्ट, अभी द करंट थ्रू द सर्किट, इस पूरे सर्किट में कितना करंट, कितना बहाव इलेक्ट्रिसिटी का बह रहा है, उसके लिए भी फॉर्मूला सेम, V इज इक्वल टू आई आर। अभी उसको रीअरेंज करेंगे, I को फॉर्मूला मेकर बनाएंगे, सो V अपॉन आर एस। अभी आर एस क्यों लेना है, क्योंकि पूरा सर्किट में करंट फ्लो देखना है, ना कि सिर्फ रेजिस्टेंस 1 या रेजिस्टेंस 2 में। तो क्योंकि पूरा सर्किट हमें लेना है, इसी वजह से हम यहाँ पे लेंगे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सीरीज कनेक्शन, पूरा ही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें पता है ये 20 है, ये 4 है, तो टोटल हो गया 24। वोल्टेज हमारा है 6 वोल्ट अपॉन 24 ओमेगा। V अपॉन ओमेगा इज नथिंग बट एम्पियर। 6 अपॉन 24, इफ यू डू अ कैलकुलेशन यू विल गेट 0.25 एम्पियर। तो हमने द करंट थ्रू द सर्किट, पूरे सर्किट में 0.25 एम्पियर करंट बह रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी। अभी सी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड अ कंडक्टर। अभी लैंप के बीच में वोल्टेज कितना जा रहा है, या लैंप को वोल्टेज कितना लग रहा है, और इस रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज खा रहा है। दोनों कुछ ना कुछ वोल्टेज तो कंज्यूम कर ही रहे हैं, वो कितना है उसको हम देखेंगे। द अप्लाइंग ओम्स लॉ, यहाँ पे भी ओम्स लॉ एक ही फॉर्मूला हर जगह पे यूज कर सकते हो। To the electric lamp and a conductor separately, we got potential difference across the electric lamp. पूरे इलेक्ट्रिक लैम्प का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक लैम्प, तो यहाँ पे लगेगा V1 इज इक्वल टू IR2 या IR1, जो भी आपने ये R1 लिया है या ये R2 ये R1 लिया है, दैट इज अप टू योर चॉइस। बट क्योंकि आप यहाँ पे V1 ले रहे हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज R1। अगर यहाँ पे आपने R2 लिया है तो V2 इज इक्वल टू IR2। तो अगर इसी चीज़ को हम मद्देनज़र रखें तो V इज इक्वल टू IR, I हमारा है 0.25 एम्पियर जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, और रेजिस्टेंस बल्ब का है, लैंप का है 20 ओम। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लैंप जो है वो 5 वोल्टेज पे चल रहा है, या बोल सकते हैं 5 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं 5 वोल्ट का लैंप है। उसी तरीके से अगर जो हमने कंडक्टर जो यूज़ किया है वो 4 ओमेगा का है, तो 4 इंटू 2.25 दैट इज़ 1 वोल्ट। तो हमारा जो ये कंडक्टर है 4 ओम का, वो कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, दैट इज़ 1 वोल्ट। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं तो हमें ये भी पता है कि वोल्टेज भी एडिशन होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो इसका एडिशन भी 6 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 5 + 1 6 वोल्ट हो रहा है। तो हमारी चीज़ें करेक्ट है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। अभी यहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो जाता है ख़त्म, तीनों पार्ट आपने ढूंढ लिए हैं। बट सपोज आपको एडिशनल एक चौथी चीज़ ढूंढने के लिए बोल दे, वो क्या है कि सपोज दैट वी लाइक टू रिप्लेस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप एंड अ कंडक्टर बाय अ सिंगल और इक्विवेलेंट रेजिस्टर। अभी जो भी इलेक्ट्रिक लैंप है और जो कंडक्टर है उसको रिप्लेस करके हमें एक ही रेजिस्टर यूज़ करना है या रेजिस्टेंस यूज़ करना है, तो फिर कितना करंट बहेगा, कितना वोल्टेज होगा, वो हमें देखना है।
its resistance must be such that a potential difference of 6 volt across the battery terminals will cause a current of 0.25 ampere in the circuit. हमें ये पता है कि भाई रेजिस्टेंस को अलग अलग गिनो या साथ में गिनो, बट करंट फ्लो चेंज नहीं होने वाला, ये हमने पिछली एक्टिविटी में समझ लिया था. तो एम्पियर जो करंट बह रहा है उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला. द रेजिस्टेंस आर ऑफ दिस इक्वलेंट रेजिस्टर वुड बी, अभी जो हम नया रेजिस्टेंस यूज करेंगे जो उन दोनों के इक्वलेंट होगा वो होना चाहिए आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. फिर से ओम्स लॉ हमने यूज किया, वी इज इक्वल टू आई आर, रीअरेंज किया, आर को फॉर्मूला मेकर बनाया. सो दैट इज 6 वोल्ट अपॉन 0.25 एम्पियर, दैट इज 24 ओम. तो यही चीज हमारी इस रेजिस्टेंस के एडिशन को फिर से वेरीफाई करती है कि भाई जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हो तो सीधा साधा एडिशन करना है. इस चीज को ये अगेन प्रूव कर रहा है. देखो यहाँ पे भी 24 से आ रहा है. सो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज इन सर्किट. ये पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है. इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू रेजिस्टेंसेस, जो दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन ही है. तो इसी प्रॉब्लम से हमने सारी चीज़ें जो हमने की थी वो हमने फिर से समझ ली. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन वी विल गो फॉर ब्लू बुलेट्स. अच्छे से खाएंगे आप भी और हम भी. टिल देन रिवाइज वेल और थैंक यू सो मच.